जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या की व्रत कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी अवश्य श्रवण करें। आज हम माघ मास मातम्य के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने राक्षस और कांचन मालिनी की कथा का श्रवण किया था। आज भी उसी कथा की चर्चा होगी। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस तरह अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु, नौकर चाकर, धन आदि का त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली तुच्छ वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के मातम्य को याद करके सभी देवताओं के सहित माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने यह पूरा वृत्तांत तुमसे कहा है। तुम भी इस योनि में पड़े और ऐसे कुरूप होने के कारण कहो मुझे। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पर्वत की गुफा में वास करते हो। तब वह राक्षस कहने लगा कि हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझे अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुम ही से होगा। सो मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कभी कोई धर्म नहीं किया और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ और 75,000 वर्ष से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहा और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ। क्या क्षीर सागर हंस को दूध देता है, बगुले को नहीं देता। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस तरह उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने कई बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से भला क्या लाभ। प्रयाग स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर
अपनी क्रांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने मुझ पर कितना उपकार किया है। अब कृपा करके कुछ भिक्षा दो जिससे मैं कभी कोई पाप कर्म नहीं करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता का त्याग करो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे धर्म के यह लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस तरह गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरण करेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 17वां अध्याय संपूर्ण। ठाकुर जी आप सभी के मनोरथ सिद्ध करे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।